जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे 2 होज की रनिंग ड्रिल के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हमने 1 होज रनिंग ड्रिल के विषय में जाना था, जो कि चैनल पर अपलोड है। आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। इस ड्रिल में सबसे पहले दाएं से गिनती कराई जाती है। उसके लिए आदेश दिया जाता है स्क्वाड दाहिने से गिनती कर। पिक्चर द्वारा समझते हैं। आपके पास जितने जवान है उस हिसाब से आप अपनी लाइनें बना सकते हैं। उसके बाद उनको सावधान कराया जाता है। सावधान कराने के बाद सभी की दाएं से गिनती कराई जाती है और आदेश दिया जाता है दाएं से गिनती कर। जब सभी की गिनती हो जाती है, गिनती होने के बाद जो आपने ड्रिल करानी है, ड्रिल के हिसाब से उनकी गिनती करवाई जाती है। जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, 2 होज रनिंग ड्रिल। 2 रनिंग ड्रिल में 3 आदमियों का क्रू होता है, तो उसी हिसाब से हम कमांड देंगे 2 होज रनिंग ड्रिल के लिए 1 से 3 में गिनती कर। 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते जाएंगे। जब सभी की गिनतियाँ हो जाती हैं, उसके बाद क्रू में गिनती कराई जाती है कि हमारे पास कितने क्रू हैं। फिर आदेश दिया जाता है क्रू में गिनती कर। यानी पहले क्या था, हमने गिनती करवाई थी क्रू के हिसाब से 1 2 3, ऐसे 1 2 3 1 2 3। अभी जितने भी 1 2 3 होंगे, उसके बाद क्या करवाते हैं, हम क्रू गिनवाते हैं। यानी ये क्या है, एक क्रू है, ये दूसरा क्रू है, ये तीसरा क्रू है। तो फिर हम इनकी गिनती कराते हैं। ऐसे ही आगे 4th क्रू 5th क्रू। ऐसे हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने क्रू हैं अभी। तो जो एक नंबर होता है वही गिनती करता है। जैसे हमारे पास अभी हमने आदेश दिया क्रू नंबर। जो पहले वाले क्रू का 1 नंबर है वो 1 कहेगा, दूसरे वाले क्रू का 1 नंबर है वो 2 कहेगा, तीसरे वाले क्रू का 1 नंबर है वो 3 कहेगा, ऐसे ही 4th वाले का 4 और 5th वाले का 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5 कहते जाएंगे जितने भी क्रू होंगे। उसके बाद आता है क्रू सिद्ध कर। इसमें जितने भी 1 नंबर होंगे वो क्रू सिद्ध करेंगे। यानी जैसे स्टार्टिंग वाला 1 नंबर ये है, ये क्या करेगा, जब आदेश मिलेगा क्रू सिद्ध कर, तो क्रू सिद्ध करके आदेश पर ये जो दायां हाथ है उसको 1 नंबर से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 1। यानी अपने दाहिने बाजू को निकालेगा हाफ और सीधा पैरेलल करेगा। यहाँ इसकी सीध में से सीधा रखेगा, 1 2 3। यहाँ पर 2 3 पर रुकना है, यहाँ पर फिर 1 यहाँ वापस सावधान की पोजीशन में हो जाएगा, 1 2 3 1। ये होगा क्रू सिद्ध कर। इसमें जो हमारे पास क्रू के 1 नंबर होंगे, जैसे 1 नंबर क्रू ये है, 2 नंबर क्रू ये है, 3 नंबर क्रू ये है, 4 नंबर ये है, इन सभी के 1 नंबर। जैसे 1 नंबर यहाँ आ गया, दूसरा 1 नंबर यहाँ है, तीसरा 1 नंबर यहाँ है, चौथा 1 नंबर यहाँ पे। ये सभी अपने हाथ निकालेंगे, लेकिन मुंह से आवाज सिर्फ एक दाएं वाला जो पहले वाला होगा वो मुंह से आवाज करेगा, 1 2 3 1। बाकी सभी वो एक्टिविटी करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। इसके बाद फिर जब सभी क्रू बट जाएंगे, क्रू सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद जिस क्रू से हमने कार्रवाई करवानी होती है तो उसके लिए हम आदेश देंगे। उस आदेश देने से पहले हम क्या करेंगे, जिस क्रू से हम कार्रवाई करवाएंगे उस क्रू को सावधान रखते हुए बाकी को हम विश्राम पोजीशन में करेंगे। यानी ये हमने पहले क्रू से ड्रिल करानी है। ये हमारी पहले क्रू के सदस्य हो गए, यहाँ पर 3, ये 3 सदस्य हो गए। हम इनको क्या कहेंगे, पहला क्रू खड़ा रहेगा, बाकी सभी विश्राम, बाकी सभी विश्राम पोजीशन में आ जाएंगे और ये पहला क्रू सावधान पोजीशन में खड़ा रहेगा। उसके बाद आदेश देंगे 2 होज रनिंग ड्रिल के लिए होज के 2 कदम पीछे लाइन बन। जब ये आदेश मिल जाता है, इसके बाद क्या करेंगे, जो 1 नंबर है, क्रू का 1 नंबर है, वो अपने बाएं पैर को निकालेगा, छोटा कदम आगे। यहाँ पर इसका बाएं पैर आ गया, दूसरे पैर को सीधा नहीं निकालेगा, सीधा नहीं करेगा, यहाँ से इसको दाईं तरफ मोड़ देंगे। यानी दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ देना है। और फिर जब बाएं कदम 1 2 हो गया, फिर दूसरा 1 नंबर जैसे आएगा यहाँ पर, यहाँ से कदम ताल शुरू कर देंगे। और जाते वक्त 1 नंबर लेके जाता है और आते वक्त जो पीछे होता है वो लेके आता है। इसमें 3 है तो ये 3 नंबर वापस लेके आएगा और 1 नंबर कार्रवाई के लिए लेकर जाएगा। तो जब आदेश मिल जाएगा लाइन 1 का, तो उसके बाद ये मुड़ेंगे। मुड़ने के बाद ये जैसे यहाँ पर होज पाइप रखे हुए हैं, 2 होज पाइप की ड्रिल है तो 2 होज पाइप रखे हुए हैं। तो उसमें क्या करना, हमने यहाँ से जब ये निकलेंगे, यहाँ से इधर मुड़ गए, मुड़ने के बाद इन्होंने इस पोजिशन में आना है। ये होज पाइप रखे हुए हैं, इनका मेल कपलिंग का फेस इस साइड में है, इधर फेस है, तो ये इसका बैक है, तो इनको यहाँ पे आना है। तो ये जब यहाँ
से निकलेंगे तो यहाँ से ये यहाँ से भी मुड़ सकते हैं इधर आने के लिए, और यहाँ से ये इधर जा करके इधर से भी आ सकते हैं। ऐसे मेन क्या देखना हमने, होज के जब हम पीछे आ जाते हैं या ड्रिल में कोई भी कार्रवाई करते हैं तो किसी भी ड्रिल में किसी भी चीज के पीछे जब हम आते हैं तो हमेशा बाएं से गिनती होती है। तो बाईं तरफ 1 नंबर होना चाहिए। ये क्या है, बाईं तरफ 1 नंबर होना चाहिए। तो वो चाहे इधर से आ जाए या इधर से आ जाए। अब जब ये इधर से आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर। जब ये 1 2 3 इधर हो जाएंगे तो यहाँ जब होज के बिल्कुल पीछे आ जाएंगे तो दोनों होज के सेंटर में जब आ जाएंगे उस समय जो पीछे होगा वो 3 नंबर अप कहेगा। अप कहते ही तीनों जवान रुक जाएंगे। रुकने के बाद फिर दूसरा अप 1 नंबर कहेगा। उसके बाद तीनों होज की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर तीसरा अप नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पर हम कार्रवाई करने के लिए आए हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो भी आदेश देगा उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर नंबर बोलने का आदेश मिलेगा तो नंबर बोले जाएंगे। अगर काम शुरू का आदेश मिलेगा तो काम शुरू भी किया जाएगा। यहाँ पर हम नंबर भी बोल सकते हैं और काम शुरू भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आदेश मिलता है 2 होज रनिंग ड्रिल काम शुरू। तो उसमें क्या है, 2 होज रनिंग ड्रिल है। ये 2 होज पाइप अपने पास, पहले होज पाइप को खोलेगा 3 नंबर, दूसरे को खोलेगा 1 नंबर। अभी जैसे 3 नंबर होज पाइप खोल रहा है उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। वो अपना बाएं पैर यहाँ पर लगा लेगा क्योंकि अगर बाएं पैर नहीं लगाएगा तो ये क्या है, कपलिंग रगड़ खाता हुआ आगे की तरफ भागेगा। तो इसलिए यहाँ पर पैर लगाना जरूरी है। और ये 3 नंबर जब होज पाइप को खोल देगा, खोलने के बाद फिर 1 नंबर दूसरा होज पाइप लेके आएगा और फिर ये दोनों होज पाइप खोल देंगे। इसको 3 नंबर ज्वाइंट लगा देगा। इस कार्रवाई को समझते हैं अभी। ये हमारे 2 होज पाइप लेआउट हो चुके हैं। ये हमारे क्रू जिस प्रकार से खड़ा हुआ था, पहला होज 3 नंबर ने खोला, दूसरा होज 1 नंबर ने खोला। 3 नंबर होज कपलिंग को दाएं हाथ से पकड़ लेगा। उसके बाद बाएं हाथ को सामने की तरफ कर देगा जिससे कि 1 नंबर जब आएगा, 1 नंबर यहाँ से जहाँ 3 नंबर का हाथ है उससे पहले 1 रोल खोल देगा। होज का 1 रोल खोल देगा तो क्या होगा, वो होज का मेल कपलिंग जब 3 नंबर के हाथ से टकराएगा तो 3 नंबर उसको पकड़ेगा और उसका ज्वाइंट लगा देगा और 1 नंबर उसे खोलता हुआ आगे तरफ चला जाएगा। होज खोलने के बाद जब 1 नंबर होज खोल देगा, खोलने के बाद उसको नीचे रखेगा और यहाँ पर ये इसकी पोजीशन है, फीमेल कपलिंग के पास यहाँ खड़ा हो जाएगा। ये इनकी पोजीशन होगी, 1 नंबर ये, 3 नंबर ये और 2 नंबर यहाँ पर। उसके बाद आती है जगह बदल। यहाँ पर भी हम इनके नंबर बुलवा सकते हैं। यहाँ पर आदेश दिया जाता है नंबर, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 ऐसे नंबर बोले जाएंगे। उसके बाद आदेश मिलता है जगह बदल। तो जगह बदल में क्या करेंगे, जैसे दूसरी पिक्चर में यहाँ पर 2 नंबर खड़ा हुआ है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है। 1 नंबर क्या करेगा, 1 नंबर का फेस सामने की तरफ है, सीनो फायर की तरफ। ये वहां से घूमेगा और घूम करके जहाँ पर 3 नंबर खड़ा हुआ है वहां पर ऐसे घूम करके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइंट है उसके पास। और 3 नंबर यहाँ से क्या करेगा, इसका फेस सीनो फायर की तरफ है, वो वहां से घूमेगा और इधर मेल कपलिंग से होते हुए यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाएगा। और 2 नंबर यहाँ से घूमेगा और जहाँ पर 1 नंबर की पोजीशन है वहाँ पर सामने फेस करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही बार बार जगह बदल हम करवा सकते हैं। उसके बाद बीच बीच में जवान की जानकारी के लिए उनके नंबर भी हम बीच बीच में बुलवा सकते हैं। फिर जगह बदल की कार्रवाई के बाद काम बंद की कार्रवाई होती है। काम बंद की कार्रवाई में जब काम बंद होगा तो 1 नंबर इस होज पाइप को रोल करेगा और 3 नंबर इस होज पाइप का रोल करेगा। रोल करने के बाद जैसे 2 पाइप हमने रोल कर दिए, रोल करने के बाद जिस पोजीशन से हम गए थे उसी पोजीशन में हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। पोजीशन का मतलब यही है कि इनके पीछे लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे। नंबर वो होंगे जो यहाँ पर लास्ट टाइम पर जो आपके नंबर होंगे उसी नंबर के हिसाब से आपने यहाँ पर खड़ा होना है, 1 2 और 3। बस मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमेशा बाईं साइड में 1 नंबर होगा जब हम किसी चीज के पीछे होंगे, चाहे वो होज हो, पंप हो, लैडर हो, कुछ भी हो। जब हम किसी चीज के पीछे खड़े होंगे तो हमेशा बाएं से गिनती होगी, तो बाईं तरफ 1 नंबर होगा। अभी यहाँ से आदेश मिलता है, पहले इनको सावधान कराया जाता है। सावधान कराने के बाद इनको आदेश मिलता है क्रू वापस लौटेगा, वापस लौट। तो जब इनको आदेश मिलता है क्रू वापस लौटेगा, वापस लौट, तो अभी जैसे यहाँ पर 2 होज थे, यहाँ पर हमारे पास 3 जवान थे, वो उन्होंने क्या किया, इनको आदेश मिलेगा क्रू वापस लौटेगा, लौट। तो ये दाएं मुड़ेंगे। दाएं मुड़ने के बाद 3 नंबर उनको लेकर के जाएगा और उसके पीछे से जो लास्ट में होगा वहाँ से होते हुए निकल जाएंगे। लास्ट वाला जो भी होगा वो उस समय सावधान हो जाएगा। और जैसे 3 नंबर लेकर गया है तो आगे 3 नंबर है, आगे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे गए। जब ये लाइन में मिल जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, 1 नंबर रुकने के लिए अब कहेगा। यहाँ पर 1 नंबर बोलेगा पहले,
1 नंबर आप कहेगा तो तीनों जवान रुक जाएंगे। रुकने के बाद दूसरा आप सामने वाला 3 नंबर, दूसरा आप 3 नंबर कहेगा तो ये सभी जैसे पिछला वाला क्रू खड़ा हुआ है उसी पोजीशन में सामने की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब सामने की तरफ खड़े हो जाएंगे तो जो लास्ट में जो लाइन बनी हुई है पहले वाली, उसमें जो लास्ट जवान है जो कोई भी होगा, इसको हम छोड़ देते हैं, जो लास्ट में जवान जो भी होगा वो जवान सावधान रहेगा। फिर ड्रेसिंग करेंगे सभी के सभी। ड्रेसिंग करने के बाद जो ये लास्ट में क्रू में जो लास्ट में आया था, यानी 1 नंबर आया था जो लास्ट में, वो अप कहेगा। अप कहने के बाद सभी विश्राम पोजीशन में आ जाएंगे, यानी जिस पोजीशन में सभी खड़े हुए हैं उसी पोजीशन में ये वाले भी आ जाएंगे। उसके बाद जो भी सीनियर या इंस्ट्रक्टर जो भी आदेश देंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ये थी हमारी 2 हॉर्स रनिंग ड्रिल की कार्रवाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।